तो गाइस वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका खुद का टेलीग्राम बॉट आप कैसे बना सकते हो। देखो, टेलीग्राम पे बॉट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको थोड़े बहुत स्टेप्स आने चाहिए और इन स्टेप्स के बाद आपका बॉट जो है वो बहुत ही आसानी से आपको जवाब दे देगा, जैसे आपको एक चैट जीपीटी जवाब देता है। अब ये वर्कफ्लो क्यों काम आता है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट सबसे पहले देखते हैं हम लोग इस बॉट में करने क्या वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ना क्या प्रोसेस रहेगा वो समझते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाके एक हल्का सा एक नॉमिनल बॉट बना लेंगे। ठीक है, ये वाला जो है ये है हमारा बॉट। अब एक काम करते हैं, टेलीग्राम पे हम लोगों ने बॉट बना दिया। अब इस बॉट को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन एलएलएम से। एलएलएम यानी कि क्या होता है, चैट जीपीटी से हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चैट जीपीटी पे कनेक्ट करने के बाद होगा क्या एग्जैक्टली वो बताता हूँ। ये है यूज़र। ठीक है, यूज़र क्या करता है, टेलीग्राम बॉट पे एक मैसेज करता है और टेलीग्राम बॉट से जो मैसेज है वो टेलीग्राम बॉट जो है वो जाता है एलएलएम के पास, यानी कि चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी से हमारा रिज़ल्ट फेच करता है और वापस उस यूज़र को वो रिज़ल्ट भेज देता है। ठीक है, तो यूज़र के पास दो ही स्टेप से डायरेक्टली टेलीग्राम पे हम लोग आराम से ये बॉट बना सकते हैं। यूज़र क्वेरी देगा, क्वेरी का आंसर चैट जीपीटी के थ्रू जाएगा। अब इसमें क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसके भी बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं ये बॉट बनाना कैसा है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिएट न्यू वर्कफ्लो पे जाते हैं और एक नया वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे पूरा वर्कफ्लो। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे पहले वाले में हम लोगों ने चैट मॉडल ऐड किया था, यहाँ पे हम लोग इस फर्स्ट स्टेप पे टैप करते हैं और फर्स्ट स्टेप पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे टेलीग्राम। ठीक है, अब टेलीग्राम पे जाने के बाद ना आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑन मैसेज। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में ये सारे फंक्शन समझाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आप छोटी मोटी चीज़ें ट्राई करके देख लो आपको कैसे लग रहा है। ऑन मैसेज टैप करो, ऑन मैसेज टैप करने के बाद ये आ गया टेलीग्राम। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है इसलिए ये आया हुआ है। अब एक काम करते हैं, न्यू क्रेडेंशियल करते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा विंडो दिखेगा अगर आप फर्स्ट टाइम टेलीग्राम का बॉट बना रहे हो तो। यहाँ पे एक्सेस टोकन होता है। ठीक है, अब एक्सेस टोकन में क्या डालना है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको लेके जाता हूँ मेरे स्क्रीन पे टेलीग्राम पे। ठीक है, अब ये जो है ये है टेलीग्राम। आपके फ़ोन में भी ऐसा ही दिखेगा, आप फ़ोन से ऑपरेट करो टेलीग्राम या फिर आप आपके लैपटॉप या पीसी से ऑपरेट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टाइप करना है बॉट फादर। ये देखो ये फर्स्ट वाला आ गया। बॉट फादर टाइप करने के बाद आपको ये वाला कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब इनके मेंबर्स देखो, 2.6 मिलियन यूज़र्स है इनके। ठीक है, मंथली यूज़र्स। खतरनाक वाला बॉट सिस्टम है, लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे न्यू मैसेज पे जाके आपको स्लैश देना है और क्रिएट अ न्यू बॉट पे टैप करना है। जैसे आप करोगे टैप, आपको वो नाम पूछेगा। तो एग्जाम्पल के लिए नाम दे देते हैं अभिजीत बॉट। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आप आपके हिसाब से कोई भी टेलीग्राम बॉट का नाम डाल सकते हो। मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, अब एंटर करने के बाद गुड, नाउ लेट्स चूज़ अ यूज़र नेम फॉर योर बॉट, इट मस्ट एंड विद बॉट। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, आपका जो बॉट है ना वो हमेशा बॉट नाम से ही एंड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप इन कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। सॉरी, द यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन। ये यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है, किसी ने ले लिया मेरा नाम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी के लिए टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा यूज़र नेम डालते हैं, अभिजीत कलमकर बॉट। ठीक है, और एंटर कर देते हैं। ये नाम तो पक्का लिया नहीं है किसी ने। अब ये देखो ये नाम अवेलेबल है, इसके लिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ आ गया। अब इसने आपको यहाँ पे ये टोकन दे दिया। ठीक है, अब ये टोकन आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये बहुत पर्सनलाइज्ड होता है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया। इस टोकन को आप कॉपी कर लो, उस पर टैप कर दो, टोकन ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जाना है वापस आपके वर्कफ्लो पे। वर्कफ्लो पे जाने के बाद एक्सेस टोकन में जाके आप वहाँ पे वो टोकन पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप उसे सेव कर दो एंड दैट्स इट। लुक एट दिस, यहाँ पे आ गया क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड। यानी कि आपको अभी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्रेडेंशियल जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे टेलीग्राम अकाउंट 4 आया, मैंने 3-4 अलग अलग बॉट्स है तो ये सारे आ गए। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे बैक टू कैनवस वाला बटन दबाओ एंड दैट्स इट। आपका यहाँ पे टेलीग्राम वाला जो बॉट है वो ऐड हो चुका है। अब एक काम करते हैं, अब इस बॉट को ऑपरेट कैसे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये हमारे 2 विंडोज़ आ गए। ठीक है,
यहाँ पे आपको N10 वाला व्यू दिखेगा और यहाँ पे आपको टेलीग्राम वाला व्यू दिखेगा। टेलीग्राम आपके फ़ोन में भी सेम दिखने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डन कॉन्ग्रेचुलेशंस योर न्यू बॉट इज़ रेडी पे, यहाँ पे मैं अभिजीत पे टैप करता हूँ। ये देखो ये हो गया मेरा बॉट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी एक काम करना है आपको, ये टेस्ट करना है चलता है या नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे टेस्ट वर्क फ्लो कर दो। देखो टेस्ट वर्क फ्लो करने के बाद वेटिंग फॉर ट्रिगर इवेंट, अब आप यहाँ से स्टार्ट कर दो। जैसे ही स्टार्ट करोगे, लुक एट दिस, वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये आ गया। अब यहाँ पे आप जब डबल टैप करोगे ना तो आपको ये सारा आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या होता है क्या नहीं, इसके भी बारे में डिटेल में सीखेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, अभी के लिए आपको सिर्फ ट्राई करना है, ठीक है, कि आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये सक्सेसफुली ट्रिगर हो गया, यानी कि हमारा बॉट जो है वो बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने बना दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप थोड़ा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग LLM ऐड करने वाले, यानी कि लार्ज लर्निंग मॉड्यूल, यानी कि चैट GPT हम लोग ऐड करने वाले। टेलीग्राम वाला बॉट जो है वो अभी रेडी हो चुका है, आपने इसको टेस्ट ज़रूर करना है, ठीक है। विदाउट टेस्ट क्यों आगे नहीं बढ़ना है उसका मैं आपको रीज़न बता दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, बताता हूँ नेक्स्ट वाले स्टेप्स क्या है। यहाँ पे आपको टैप करना है प्लस आइकन पे, प्लस आइकन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस AI सिलेक्ट करना है और एडवांस AI में से आपको AI एजेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आप आ गए AI एजेंट पे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। देखो ये स्टेप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें मैं आपको प्रॉब्लम्स के साथ ट्रबल शूट करके बताने वाला हूँ कि आपका इशू कहाँ पे है, ठीक है। अगर आप छोटा वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप बड़े वीडियो में डिटेल में सीखोगे कि प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट कैसे करना है। तो मैंने ये वाला ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए, ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल चेंज। अब यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद ये देखो यहाँ पे मुझे रेड मार्क आया, उसके बारे में बाद में बात करते हैं क्यों आया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं मेरा चैट मॉडल ऐड कर देता हूँ। चैट मॉडल ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे मैं टैप कर देता हूँ प्लस पे, यहाँ से बहुत से अलग अलग GPT, क्लॉड, ये सब आ जाएगा आपको। आपका जो सबसे फेवरेट और प्रेफरेबल है उसे सिलेक्ट करो, जिसको आप रेगुलरली यूज़ करते हो। मैं यूजुअली OpenAI यूज़ करता हूँ, उसका API भी सस्ता है थोड़ा सा, तो मेरे को वो परवड़ता है, तो मैं OpenAI चैट मॉडल पे टैप करता हूँ, ठीक है। अगर आपको API क्या है पता नहीं है तो पहले वाला वीडियो देख लो, जैसे मैंने बताया आई बटन पर भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, ठीक है। API कैसे कनेक्ट करना है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, तो थोड़ा आपको वहाँ से कॉन्टेक्स्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आपको क्या करना है, API डैशबोर्ड पे जाना है, मतलब platform.openai.com पे जाना है। वहाँ पे आपको आपके $2-3-4 ऐड करने हैं बिलिंग में जाके, और फिर यहाँ पे API कीज पे सिलेक्ट करके क्रिएट न्यू सीक्रेट की करके आपको वो की कॉपी करना है और आपको वो की यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स में यहाँ पे वो की आपको डालना है। तो आपका OpenAI आपके चैट मॉडल से, मतलब चैट मॉडल आपने जो भी चैट मॉडल ऐड किया जैसे टेलीग्राम है उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप आपको करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है पहला वाला वीडियो देखो, लेकिन मेरा इसमें ऑलरेडी एडेड है तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आप मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे को जनरल क्वेरी चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो इसमें से, बट मेरा जनरल क्वेरी के लिए 4O मिनी मेरे लिए बेस्ट परफॉर्म करता है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और बैक टू कैनवस करता हूँ, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे चैट मॉडल ऐड हो चुका है। यहाँ से वो साइन निकल गया, लेकिन वो साइन वापस आएगा, बताता हूँ क्यों आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी पे, ये जो मेमोरी वाला ऑप्शन है यहाँ पे जाओ, मेमोरी पे टैप करो और यहाँ पे सिंपल मेमोरी ऐड कर दो, ठीक है। सिंपल मेमोरी आपने ऐड कर दी। यहाँ पे आप कनेक्टेड चैट ट्रिगर जो है उसे वैसे ही रखो, अभी के लिए आपको कुछ नहीं करना है उसे, ठीक है। तो सेशन ID पे ही रखना है आपको, बाद में बताता हूँ क्या करना है। बैक टू कैनवस कर दो। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, यहाँ पे हमेशा टूल में जो है ना वो कैलकुलेटर ऐड कर दो और बैक कर दो। यहाँ से ये जो टूल है यहाँ पे आपको हमेशा कैलकुलेटर ऐड करना है, क्योंकि अगर कोई कैलकुलेशंस करने हो तो वो बेटर रहेगा। अब इसको राइट क्लिक करो और यहाँ पे मैं टाइडी अप वर्कफ्लो कर देता हूँ, तो वर्कफ्लो हमारा थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब आपको लगेगा काम हो गया है, लेकिन नहीं हुआ। टेस्ट करके देखते हैं, रीज़न भी बताऊँगा क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। टेस्ट वर्कफ्लो पे मैंने टाइप किया, ठीक है। यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूटिंग वर्कफ्लो आया। यहाँ से मैं और एक बार हे मैसेज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। देखो मैसेज गया, बट सब नोड सिंपल मेमोरी में इशू है, नो सेशन ID फाउंड। क्यों नहीं फाउंड हुआ, रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं फाउंड हुआ, क्योंकि हमने उसे अलॉट ही नहीं किया है। सेशन ID जो होता है कि ये कौन सा सेशन है उसका ID अलॉट नहीं किया है। वो अलॉट कैसे करते हैं, सिंपल मेमोरी पे डबल टाइम टैप करो, यहाँ पे कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड की जगह पे डिफाइन बिलो कर दो। डिफाइन बिलो के बाद यहाँ पे की वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये सेशन ID है। अब क्या करना है आपको, लेफ्ट साइड में आपके अपडेटेड ID वगैरह ये सब आ जाएगा, ID आ जाएगा इसको आपका, ये सब आ गया, ठीक है। मैसेज ID जो है वो आ गया आपको इसमें। तो सेशन ID कौन सा है, चैट वाला जो ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक
ठीक है। इस चैट वाले ऑप्शन में से आईडी वाला ऑप्शन जो है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ग्रीन आ गया है, ये इसने सेशन आईडी ले लिया है, बैक टू कैनवस कर देते हैं, ठीक है। अभी भी प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, ठीक है। वो क्यों दिख रहा है वो भी बताता हूँ। एक बार टेस्ट वर्कफ्लो वापस करते हैं, वेटिंग फॉर ट्रिगर मैसेज, और एक बार हे कर दो, ठीक है। आपने हे कर दिया, प्रॉब्लम इन दी AI एजेंट नोड। आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा ध्यान रखना है, वो आपको एग्जैक्टली बताएगा आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है इस AI एजेंट पे डबल टैप करो, ठीक है। डबल टैप करने के बाद प्रॉब्लम भाई यहाँ पे है, यहाँ पे कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड है। ये टेस्टिंग वाला फेज होता है, आप अगर चैट कोई कनेक्ट करते हो तो उसका सेशन आईडी वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। यहाँ पे आपको चैट इनपुट आपको डालना पड़ेगा। ये सब टर्म्स जो है ना वो बाद में आराम से बड़े वीडियोज़ में सीखेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ ट्राई करके देख लो। अब यहाँ पे मैं टैप करता हूँ एंड डिफाइन बिलो कर देता हूँ, ठीक है। अब ये यूज़र वाला मैसेज है, यूज़र वाला मैसेज हेलो हाउ कैन यू हेल्प मी, आप ये वाला डाल सकते हो, ठीक है, हेलो हाउ कैन यू हेल्प मी। लेकिन अगर इनकेस यूज़र मैसेज आने के बाद वो रिप्लाई करने वाला है हमें, तो हमें रिप्लाइज और मैसेजेस दोनों भी सेट करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में ही, आपको हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल बात बताता हूँ आपको। यहाँ से मैं टेक्स्ट वाला जो पैनल है ना वो उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जेसन मैसेज टेक्स्ट आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे स्पेसिफाई करना है कि ये कौन है, क्या करता है एजेंट, इसे मुझे एक प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। तो मैं रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट वाला जो बटन है उस पर टैप करूँगा। यहाँ पे ऑप्शंस में जाके सिस्टम मैसेज पे मैं टैप करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट। अब मैं क्या करता हूँ, यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट, इट इज़ ओके, वो आपको असिस्ट करेगा, बट मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ। मैं इसे बोल देता हूँ, यू विल कीप योर रिस्पॉन्सेस प्रिसाइज on point and you will give me every answer to the query into 3 to 4 lines itself. Don't type large paragraphs. Be the best expert in the world and then give me the answers. See towards it that you are a bit chit-chatty. देखो यहाँ पे मैंने इसको चिट चैटी क्यों बोला, उसका रीज़न बताता हूँ। ये आपके साथ ना बहुत मस्त इंसानों की तरह बात करता है फिर, ठीक है। आपको डालना है आप डाल सकते हो, आप उसको प्रोफेशनल बोल सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि आपके रिस्पॉन्सेज जो है वो कंसाइज रखो, आप उससे बोल सकते हो कि आपके रिस्पॉन्सेज 1 लाइन में रखो, आपके रिस्पॉन्सेज रूड रखो, ये सारी चीज़ें आप उसको दे सकते हो। सिस्टम प्रॉम्प्ट जो होता है उसके बारे में डिटेल में बहुत बड़े वीडियोज़ में सुनेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये इस AI एजेंटिक वर्कफ्लो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको आपको पर्सनालिटी देना है, तो पर्सनालिटी अगर आप दोगे तो आपका एजेंट ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप पर्सनालिटी नहीं दे रहे हो तो शायद हो सकता है आपको वो एजेंट उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, ठीक है। मैंने इसको इतना बोल दिया, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ बैक चला जाता हूँ, बैक टू कैनवस। अभी के लिए अगर आपको करना है तो आप यहाँ से टेस्ट स्टेप कर सकते हो। लुक एट दिस, ये टेस्ट स्टेप करने के टाइम पे इसने इसे पास कर दिया इस टेस्ट को, और उसने मुझे रिस्पॉन्स दे दिया, हे हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ह्यूमन से हे हेलो हाय देयर हाउ आर यू डूइंग टुडे, ठीक है। ये जो है ये अभी के लिए आपको समझेगा नहीं क्या हो रहा है, बट एक बैक जाते फिर मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ ये हुआ क्या, ठीक है। अब देखो ये मैंने टेस्ट किया तो ये सारे चीज़ें जो है वो टेस्टेड आ गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको मैसेज नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है वो भी बताता हूँ आपको। वापस एक बार टेस्ट वर्कफ्लो पे टैप कर दो और यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके आप हे टाइप कर दो। हे टाइप करोगे, देखो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई। अब हमारा जो एजेंट है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है। पूरे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने मिटा दिए। अब इस एजेंट पे डबल टैप करते हैं, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, उसने आउटपुट क्या दिया है वो देखो, हाय हैंगिंग आउट देयर, व्हाट कैन आई हेल्प यू विथ, ठीक है। ये आउटपुट दिया है। अब इस आउटपुट को हमें हमारे टेलीग्राम पे रिस्पॉन्स आउट करना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे टेलीग्राम टाइप कर दो वापस एक बार, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाले पे ऐड करना है और यहाँ पे वापस एक बार आप टेलीग्राम टाइप कर दो, ठीक है। टेलीग्राम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड अ मैसेज देखना है, सेंड अ चैट मैसेज या फिर सेंड अ मैसेज, सेंड अ टेक्स्ट मैसेज करते हैं, ठीक है। इस सेंड अ टेक्स्ट मैसेज पे आप टैप कर दो, ठीक है। अब आपका टेलीग्राम अकाउंट जो आपने ऐड किया वो आप यहाँ पे बेसिकली वो अकाउंट पे ही आपको यहाँ पे ऐड करना है। मैसेजेस आपको वही रखना है, सेंड मैसेज आपको वही रखना है, ठीक है। चैट आईडी एंड टेक्स्ट, तो चैट आईडी जो है मैं इस चैट आईडी को अगेन ये जो चैट है यहाँ पे मैं इस आईडी को उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये टेक्स्ट जो है,
टेक्स्ट मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, आउटपुट। तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट की जगह पे ये जो आउटपुट है वो उठा के डाल दूँगा। ठीक है, डन। अब मैं एक बार बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद अब एक बार वापस टेस्ट वर्कफ्लो करते हैं और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टेलीग्राम पे हे एंड एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो, हे इट सीम्स लाइक वी आर सेइंग हेलो अ लॉट, इज़ देयर समथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू टॉक अबाउट। ये क्यों दिया उसने, बिकॉज इसकी मेमोरी में ये चीज़ें जो हमारे इनपुट्स है, ठीक है, ये सारे इनपुट्स ऑलरेडी सेव हो चुके थे, इसीलिए इसको लगा कि हम लोग भाई इतनी बार हे हेलो हेलो क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसने रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, अब ये टेलीग्राम वाला बॉट हमारा रेडी है। बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने टेलीग्राम पे इस बॉट को इंटीग्रेट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं मैसेज करता हूँ, यहाँ पे आप टैप करो वापस एक बार, आपके एजेंट पे जाओ, टेस्ट वर्कफ्लो पे टैप करो, आपको यहाँ पे आ गया, देखो उसने आंसर दे दिया। अब एक काम करते हैं, इस एजेंट को है ना, आपको जब तक आप इसे एक्टिव नहीं करते हो ना, तब तक ये आपको टेस्ट वर्कफ्लो करना पड़ेगा। अब हमें अच्छी तरीके से पता है कि भाई हमारा एजेंट बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड एंड वी विल बी नाउ ओके विद दैट एजेंट। ठीक है, अभी इसमें हम लोगों ने और एडवांसमेंट नहीं किया है, लेकिन वी आर ओके विद दैट एजेंट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्टिव बटन प्रेस कर देता हूँ। अब ये एजेंट हमारा एक्टिव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरा पूरा चैट हिस्ट्री क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब यही हमारा जो अभिजीत बॉट है, इस पर जाके हम लोग मैसेज टाइप करेंगे, हे एंटर कर दिया। अब ये वर्कफ्लो एक्टिव है, इसीलिए मुझे मैसेज आ गया, हे देयर व्हाट्स न्यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं इसको पूछता हूँ हु आर यू। ठीक है, आंसर आएगा सामने से, आई एम योर असिस्टेंट हियर टू हेल्प यू विथ इन्फॉर्मेशन, एडवाइस और एनीथिंग एल्स यू नीड। देखो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिगर हो रहा है, रिस्पॉन्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं इससे पूछता हूँ, कैन यू हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मार्केट माई फोटोग्राफी बिजनेस। ठीक है, एंटर कर देता हूँ, मुझे बहुत फास्ट रिस्पॉन्स आएगा। लुक एट दिस, एब्सोल्युटली हियर आर सम इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, सोशल मीडिया, यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, नेटवर्किंग, कंटेंट मार्केटिंग, SEO, सब कुछ दे दिया। आपका 10-15 मिनट के अंदर एक टेलीग्राम बॉट बन गया है जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर्स दे रहा है। अब इसने हे देयर व्हाट्स न्यू और व्हाट कैन आई हेल्प यू विथ, ये जो है ये क्यों दिया, बिकॉज मैंने उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया है कि भाई मुझे तू चिट चैटी वे में आंसर कर। यहाँ पे एजेंट में जाके आप ये सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है आपके हिसाब से सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला जो था, ये आप लिटरली इसमें लोगों को बेच के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब आप बोलोगे लोग खरीदेंगे क्यों, भाई आपको है ना लोगों का काम आसान करना है। ये बॉट आपसे कोई नहीं खरीदेगा, फ्रैंकली बताता हूँ। ठीक है, ये बॉट आपसे कोई नहीं खरीदेगा, बिकॉज यही रिस्पॉन्सेज वो चैट GPT पे जाके कर सकते हैं ना, तो आपके पास से क्यों लेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आपने एक स्क्रिप्टिंग बॉट बना दिया जो लोगों के लिए सिर्फ स्क्रिप्ट्स डिज़ाइन करेगा, जब आदमी टॉपिक देगा वो स्क्रिप्ट्स उसके ऊपर बना के दे देगा। ये बॉट बेचो और देखो आप कितना पैसा कमाते हो। देखो मैंने धीरे धीरे करके स्टार्ट किया है, कोई ऐसे हवा में बातें नहीं करूँगा। अभी तक बेचना मेरे लिए मुश्किल है, ये सारे बॉट्स को, एजेंट्स को थोड़ा टाइम लगने वाला है। इंडिया में बाहर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन सोचो इसका कैलिबर क्या है। ये एक छोटे से वर्कफ्लो से आप सोचो आप कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। इजंट इट अमेजिंग। ये वीडियो आपको डिटेल लगा होगा, ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपके वर्कफ्लो में प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रिगर करने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, फटाफट नीचे जाके मैसेज कर दो, आपको मैं बताऊंगा। मैंने प्रॉब्लम्स इसलिए क्रिएट किए यहाँ पे बिकॉज आपको मुझे दिखाना था कि भाई ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी के लिए सिर्फ ट्राई कर रहे हो। मैंने आपसे कहा मैं बहुत बढ़िया से वीडियोज़ के साथ आ रहा हूँ और उन वीडियोज़ में आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि ये सारी चीज़ें चलती कैसी है। एडवांस वीडियोज़ रहने वाले हैं एंड इंडिया में सबसे बेस्ट, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।